अल्लाह ने ऐसा असबाब बना दिया कि अगर जयचंद का नाम लिखिएगा तो एकनाथ शिंदे दिख जाएगा, आप मीर जाफर मीर सादिक का नाम आएगा तो आपको बगल में शहनवाज दिख जाएंगे, रुकनुद्दीन दिख जाएंगे, इजहार अस्फी दिख जाएंगे, अंजार नईमी साहब दिख जाएंगे। इस मिट्टी में इतना जज्बा है कि अपनी क़ियादत के नाम पे 6 MLA दे दिए। अरे मीर जाफर मीर सादिक तो कब जमाने में नहीं रहे। मैं उनके लिए एक बात बोलता हूं, मीर सादिक कि जब जयचंद 1191-92 में धोखा दिया था, टीपू सुल्तान को दिया था धोखा, मीर सादिक मीर जाफर ने धोखा दिया था सिराजुद्दौला को। आपके बच्चे आपसे पूछते कि पापा मीर सादिक का फोटो, मीर जाफर का फोटो, मीर सादिक का फोटो, जयचंद का फोटो, तो आप क्या बोलते? यार फोटो नहीं है यार, 1000 साल पुरानी बात है। जयचंद का कौन फोटो बनाएगा? क्या सर? कोई नहीं बनाएगा। मीर सादिक का कौन फोटो बनाता? मीर जाफर का कौन फोटो बनाता? कोई नहीं बना पाता, कोई फोटो बना पाता। तो अल्लाह ने ऐसा असबाब बना दिया कि अगर जयचंद का नाम लिखिएगा तो एकनाथ शिंदे दिख जाएगा, आप अब एकनाथ शिंदे शिवसेना का आपको दिख जाएगा, बोलिएगा जयचंद का रूप है। मीर जाफर मीर सादिक का नाम आएगा तो आपको बगल में शहनवाज दिख जाएंगे, रुकनुद्दीन दिख जाएंगे, इजहार अस्फी दिख जाएंगे, अंजार नईमी साहब दिख जाएंगे। अरे भाई आपको हर तरीके से हमने साथ दिया। आप सीमांचल गांधी के शहनवाज साहब बेटा थे, आप कोई आम इंसान के बेटा नहीं थे। आपके घर में सियासत बनती थी और बिगड़ती थी, आप उनके बेटा थे। आपने अपनी माता जी से फोन करवाया, अपने बड़े भाई से फोन करवाया। AMU, जामिया, GNU, हिंदुस्तान का ऐसा कोई यूनिवर्सिटी नहीं था जिससे आपने फोन नहीं करवाया। और आपको तेजस्वी यादव ने अपने घर में नहीं घुसने दिया, टिकट काट दिया, रो रो के आपने टिकट मांगा। और MIM के लोगों ने, MIM के वर्कर ने, सीमांचल के अवाम, जोकी के अवाम ने आपको जिता के भेजा। उसका यही सिला है, उसका यही सिला है कि इतने बड़े बाप का बेटा आप थे। आप ही बतलाइए, पूर्णिया में रैली थी, मेरे पत्रकार बंधु है, जाकर उस रैली में तस्लीमुद्दीन साहब का फोटो नहीं था, उस पोस्टर में तस्लीम साहब का फोटो नहीं था, और उस पहली पंक्ति में कोई सीमांचल का बेटा नहीं बैठा था। नीतीश जी बैठे थे, ललन जी बैठे थे, संजय झा साहब बैठे थे, विजय चौधरी जी बैठे थे। बतलाइए ना, जीतन राम मांझी साहब बैठे थे, बतलाइए कि आपका बेटा कहां बैठा था जिसको आप यहां से, भीड़ किसकी थी? विजय चौधरी लेकर आए थे भीड़, ललन बाबू लेकर आए थे, संजय झा जी लेकर आए थे वोट, भीड़ लेकर आए। भीड़ 80% मेरी थी, भीड़ हम थे, मुसलमान था, दलित था, आदिवासी था, और स्टेज पे ललन सिंह बैठे हुए थे। उनके घर का वोट, उनके बूथ का वोट भाजपा को जाता है। और लंबी लंबी बात करेंगे कि हम भाजपा को हरा देंगे। अरे भाजपा को आप 7 जन्म में नहीं हरा पाइएगा। भाजपा से अगर सबसे मजबूती से कोई लड़ता है तो उसका नाम MIM। औरंगाबाद में 25 साल से भाजपा का, शिवसेना का MP जीतता था, इम्तियाज जलील साहब हराए। 1984 से किसी की मां ने नहीं जनी ऐसा औलाद कि MIM को हरा पाए। 1984 से हैदराबाद हम जीत रहे। ये मेरा किरदार, ये मेरा किरदार है, मेरा कैरेक्टर ये है। अख्तरुल ईमान साहब, लालू जी ने 2015 में फोन किया जब MIM के ओवैसी साहब का प्रोग्राम हुआ, जब हम प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए जा रहे थे ओवैसी साहब के पास, अख्तर जो बोलोगे हम कर देंगे, जो बोलोगे कर देंगे। क्यों? बहरूपिया और मक्कारी में तो इन लोग एक्सपर्ट हैं। 2019 में तेजस्वी यादव, ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं, कैमरा के लोग, मीडिया के लोग हैं, अख्तर साहब मेरे सीट पे लड़ जाइए। काहे आपके सीट पे लड़ेंगे? काहे हम आपके सीट पे लड़ेंगे? 2020 में 5 सीट ले लीजिए, उसके बाद नीतीश जी आ जाइए, मंत्री बन जाइए। ऐसे हाथ जोड़ रहे थे। ये सीमांचल की मिट्टी का एहसान है कि मुख्यमंत्री भी ऐसे हाथ जोड़ रहा था। तेजस्वी यादव ने 10 बार सदन में, इनका मंत्री सरबजीत साहब जो कृषि मंत्री है, सदन में बोलता है कि अख्तर भाई यहां आ जाइए। काहे भाई आ जाए? मेरे पास एक अख्तरुल ईमान साहब है, लेकिन इसमें ईमान है, उसका नाम अख्तरुल ईमान है। मुझे फक्र है कि वो ईमान वाला है जो चारों एमएलए के जायदाद में अभी भी किराए के घर में रहता है वो शख्स, लेकिन ईमान का मजबूत है, ईमान है उसमें। तो उसने वो बिका नहीं। वक्त का रिजर्व बैंक की उतनी औकात, उतना नोट नहीं छपा है जो अख्तरुल ईमान को खरीद ले। अभी वक्त के चीफ मिनिस्टर की उतनी औकात नहीं हुई है कि MIM के अख्तरुल ईमान को खरीद ले। ये हमारा किरदार है। नीतीश जी आप पलटू राम हैं, आप धोखेबाज हैं, हम नहीं है। हमने सीमांचल के लिए वोट मांगा था, हमने इस मिट्टी के लिए वोट मांगा था, हमने सीमांचल को एक पहचान देने के लिए वोट किया था। जिस तरीके से बाबरी मस्जिद की शहादत कांग्रेस और बीजेपी ने की, ये राष्ट्रीय जनता दल ने मुसलमानों की क़ियादत, दलितों की क़ियादत, सीमांचल की क़ियादत, 4 MLA तोड़ के इसने मेरी क़ियादत को छीना है। इंशाअल्लाह गोपालगंज हो,
कुर्नी हो, हम चुनाव लड़ेंगे और सीमांचल की आवाज बनते रहेंगे, क्योंकि ये मेरा जड़ है, ये मेरा इलाका है, ये इलाके के साथ नाइंसाफी हुई है। हम लड़ेंगे इंशाअल्लाह जीतेंगे और जद्दोजहद जारी रखेंगे। हमारी पहचान जद्दोजहद है, हमारी पहचान सीमांचल है, हम इसको कभी मिटने नहीं देंगे। आज नीतीश जी रात में सोते हैं तो उनको MIM याद आता है, ये इस मिट्टी का एहसान। आज तेजस्वी यादव सोते हैं रात में तो MIM याद आता है। और अमित शाह को भी सबसे ज्यादा बेचैनी, आप देख लीजिए, हम 5 MLA, आज तक यहां से डिप्टी CM नहीं बना। MIM 5 MLA जीतता है तो तारकिशोर साहब का प्रमोशन हो जाता है, डिप्टी CM बनता है। क्यों बनाया गया भाई? लॉजिक देखिए। शहनवाज हुसैन गदाल खाता में पड़े हुए थे, रद्दी के टोकरी में शहनवाज साहब पड़े हुए थे, उनको वर्दी पहनाकर, बंडी और कुर्ता पहनाकर नीतीश सरकार में मंत्री बनाया गया, क्योंकि सीमांचल में जाकर भाजपा का पैगाम पहुंचाए। आप बतलाइए, हम तो बोलते हैं कि आखिर सीमांचल के लोगों को विधानसभा के मंत्रिमंडल में क्यों नहीं हिस्सेदारी मिली? यह हमारा देन है जो शकील खान साहब आज तक, आप 1 बार 2 बार का MLA हैं, कभी CLP नहीं बनाया जाता। यह MIM का देन है जो जाकर शकील खान मियां को CLP लीडर बनाया गया। यह MIM का डर है कि आफाक साहब को मंत्री बनाया गया। पहले सब उधर ही से मंत्री बनता था, कोई सीमांचल की तरफ तवज्जो नहीं देता था। यह MIM का डर था जो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब महानंदा के नदी में पैर रखते हैं और तेजस्वी यादव दूसरे दिन विधानसभा में 200 करोड़ रुपए की घोषणा करते हैं। ये आपकी ताकत है, आपका है। हम आपसे ये नहीं बोल रहे, हम कभी भी सीमांचल को बांटने के पक्ष में नहीं है। हम चाहते हैं सीमांचल को भी इकोनॉमिक पैकेज मिले। जब गुजरात से टाइल्स जाता है नॉर्थ ईस्ट, जब औरंगाबाद इससे महाराष्ट्र से नारंगी जाता है, चने की दाल जाती है और ऑरेंज जाता है, दूसरे फल जाते हैं, तो ये जो मेरा पट्टी है, यहाँ के ट्रांसपोर्ट, यहाँ के ट्रेन से जाता है, हमें खुशबू तक नसीब नहीं होती है। जाता मेरे एरिया से है लेकिन हमें नहीं मिलता है। हमारी लड़ाई है कि आखिर हमारी हिस्सेदारी कब मिलेगी।